ना कोई बरसात देख रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ऐसी समाज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा मैं अपने जो नवयुवक हैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बल से हम लोगों ने कई सफलताएं पाई हैं। जैसे कि अरोदा का आंदोलन हुआ था, अब तक 2500 महासभाएं जो की हैं नवयुवकों के बल पर की हैं, प्रबुद्ध जनों की जो बुद्धि काम करी है उस पर किए हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है, उनकी जो रणनीति रही है, उससे हमारी आज तक जो हम अपनी बात को सरकार तक, अपने मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने में, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आरक्षण पर जो आज तक बुजुर्गों ने, प्रबुद्ध जनों ने जो रणनीति तय की थी उसमें हम लोग सफल हुए। और हमारे जितने भी नवयुवक हैं उन्होंने, चाहे वो आंदोलन की रणनीति हो, चाहे वो महासभा की हो, चाहे वो कहीं भी कोई भी व्यवस्था में, नवयुवकों ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी 1 साल बाद राजस्थान प्रदेश में चुनाव हैं। हमारे कई भाई पार्टियों में, किसी भी पार्टी से कोई भाई चुनाव लड़ सकता है, हमें ऐसे कोई आपत्ति नहीं। हम चाहते हैं कोई किसी भी पार्टी से लड़े, लेकिन बच्चों को नौकरियों का सवाल है, 12% आरक्षण का सवाल है, इस पर कोई साजिश ना करे। और जो भाई कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, मैं उनसे बार बार निवेदन करना चाहूंगा। पहले भी हमने जो 2500 महासभाएं अब तक की हैं, छोटी बड़ी, उनके लिए हमने सबसे निवेदन किया है मंच से कि आप किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी दल में रहें। ये जो माली, सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य समाज 17 नामों से जो जाना जाता है, इनके जो बच्चे हैं, जब देश में जमीन का बंटवारा हुआ हमारा अधिकार खोता गया, देश में रोजगार का बंटवारा हुआ हमारा अधिकार खोता गया, देश में उद्योग धंधों का बंटवारा हुआ हमारा अधिकार खोता गया, देश में नौकरियों का बंटवारा हुआ, इसमें भी कई तरीके से दूसरे जो भाई हैं वो लग जाते हैं और हमारे बच्चे रह जाते हैं। आज आरक्षण का बंटवारा हुआ, हमारे भाई आज भी सो रहे हैं। इनको यही पता नहीं है कि हमें कभी हमारे अधिकार की बात मजबूती से रखनी चाहिए। मैं सभी जो कार्यकर्ता हैं, समाज में जो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, चाहे वो किसी महासभा के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो रिटायरमेंट अधिकारी, कर्मचारी जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, या जो आरक्षण के लिए फूले आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान में काम कर रही है, मैं देश के नवयुवक और प्रबुद्ध जनों से भी कहना चाहूंगा। लेकिन आज जो स्थिति है राजस्थान प्रदेश में, एक तो सरकार ही सही तरीके से नहीं चल पा रही है, दूसरा हमारे जो समाज के बंदे हैं वो आज भी सो रहे हैं। अरे भाई, जागने की कोशिश करिए। यदि आप नहीं जागे तो गांव में एक कहावत है कि सोते का जो सो जाता है और उसकी रात को भैंस ब्याहती है तो उसको पड़ा बट में आता है, और जागता है उसको आती है पड़िया।
ये गांव की एक कहावत है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो समय चल रहा है ये ना कभी आपको आया था और ना कभी आएगा। माली सैनी समाज, माली, सैनी, काछी, कुशवा, शाक्य, मौर्य, सुमन, भोई, राजभोई, मालाकार, बनमाली, सकरबंशी, कछावा माली, धीमर माली, जितने भी 17 नामों से जो जाना जाता है, मैं आपसे आज एक बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं। यदि चुनाव से पहले आपने अपने बच्चों के आरक्षण का फैसला नहीं कराया तो हजारों साल तक आपको कभी फैसला नहीं होगा। दूसरा यह, आज राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हम लोग दौड़ लगा रहे हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। हमें आज भागने का समय नहीं है भाई। आज हमें जो राजस्थान में सरकार है उससे हमें निवेदन करना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। मैं आज साफ साफ आपसे कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, माननीय अशोक गहलोत जी। शायद समय का कोई पता नहीं लगता है, कभी आपका दूसरा भाई कोई राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। आपको आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए राजस्थान प्रदेश में लगभग एक महासभा 10 लाख से ऊपर करवानी है। मैं अपने प्रबुद्ध जनों से भी कहना चाहूंगा, नवयुवकों से भी कहना चाहूंगा, आज जो समय चल रहा है आपको एक बहुत बड़ी राजस्थान में एक ताकत दिखानी है कि माली सैनी समाज आज अपने अधिकार की बात करना समझ गया है। इसलिए सभी 33 जिलों में जो भी पंच पटेल हैं, जो भी नवयुवक हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी महासभा के पदाधिकारी हैं, वो 8 दिन का समय दिया जाता है। आप 8 दिन में अपने अपने जिलों में रणनीति तय करेंगे और रणनीति तय करने के बाद आपको राजस्थान में एक इतनी बड़ी ताकत का एहसास कराना है चुनाव से पहले, क्योंकि जिसका रोजगार नहीं, उद्योग धंधे नहीं, नौकरियां नहीं, राजनीति नहीं, तो मरता क्या नहीं करता। फैसला इस पे करना है आपको कि मरता क्या नहीं करता। जब हमारे बच्चे भूखे, बेरोजगार, कपड़े पहन नहीं सकते, खाना सही खा नहीं सकते, रहने के लिए बढ़िया मकान नहीं, तो ये मरने से भी ज्यादा है। तो इसलिए हम सभी जिलों के प्रबुद्धजन, नेताओं से, नवयुवकों से आज कहना चाह रहे हैं कि ये समय आपको दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपका जो समाज के जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, समय का कोई पता नहीं लगता है, आज तो हैं, कल के समय का क्या पता है, कोई आपका भाई मुख्यमंत्री बने नहीं बने। आज तो आपको इनसे आशा भी है और इनको सहयोग करने का समय भी है। हमें पूरे राजस्थान प्रदेश के एक बंदे को कड़ी से कड़ी जुड़कर इनकी मदद भी करनी है और मदद करने के बाद एक राजस्थान में इस समाज की एक ताकत का एहसास भी राजस्थान की सरकार को कराना है
कि माली सैनी समाज के लिए यदि आपने इनके बच्चों को आरक्षण दिया तो ये समाज आपको मजबूत मिलेगा खड़ा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो कुछ भाई हैं जिनकी समझ में नहीं बैठ रहा है, जो आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की बात नहीं कर रहे। आरक्षण की मान लो कोई भाई विरोध भी कर रहा है तो वो अपने बच्चों का विरोध कर रहा है। जो भाई आरक्षण को खत्म करवाना चाहता है वो अपने बच्चों को खत्म करने की सोच रहा है। क्योंकि मैं आपसे कोई भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सामंतवादी राजनीतिक लोगों ने जो रणनीतियां हैं इन लोगों की, वो हम और आप नहीं समझ पाते। क्योंकि हमारा धंधा है कि हम लगभग 12 घंटे 24 घंटे में से 12 और 6 18 घंटे काम करते हैं। हमारे लोग सबसे ज्यादा सब्जी पैदा करते हैं, हमारे लोग सबसे ज्यादा सब्जी बेचते हैं, हमारे लोग सबसे ज्यादा ढकेल लगाते हैं, हमारे लोग सबसे ज्यादा पंचर जोड़ते हैं। आप लगा लो कि जो सब्जी पैदा करते हैं 12 घंटे 10-12 घंटे खेती में काम करते हैं, 5-6 घंटे सुबह जल्दी जाते हैं, फिर मंडी में बेच के आते हैं, तो कम से कम 15 से 18 घंटे काम करते हैं। इतना काम करने के बावजूद हमारे लोग सही जगह पर नहीं बैठने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। जहां 5 आदमियों में जहां रणनीति तय होती है, जहां राजनीति पर चर्चा होती है, जहां उद्योग धंधों पर चर्चा होती है, जहां नौकरियों पर चर्चा होती है, जहां चुनावों पर चर्चा होती है, जहां पैसा कमाने पर चर्चा होती है, इस पर हमारे लोग कभी विचार नहीं करते क्यों उनको समय नहीं मिल पाता। इसलिए हो सकता है कुछ भाई हमारे समझने के अलावा भी यदि अलग जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के पंजे में आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के कहने से बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आपके या बच्चे होंगे, आपके लड़का के लड़का होंगे, आपके नाती भी होंगे, अरे नौकरी की जरूरत तो उनको भी पड़ेगी, फैक्ट्री की जरूरत उनको भी पड़ेगी, ठेकेदारन के रजिस्ट्रेशन की जरूरत उनको भी पड़ेगी, स्कूल के रजिस्ट्रेशन की जरूरत उनको भी पड़ेगी। अरे भाई अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार की। और ये जो देश आजाद हुआ है, 75 साल से जो देश आजाद हुआ है, तब से हमारे भाइयों को, हमारे समाज के बंदों को, हमारे पंच पटेलों को सामंतवादी और राजनीतिक लोगों ने गुमराह करके जो अपना लाभ उठाया है, अपने बच्चों को नौकरियां ली हैं, अपने बच्चों को फैक्ट्रियां लगाई हैं, अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अपने बच्चों को कॉलेज खोले हैं, तो वो लोग तो आपसे, आपके सहारे से, आपका सहयोग लेकर के अपने अधिकार को ले गए, और अपने अधिकार के अलावा आपके अधिकार को भी ले गए 75 साल तक। भाई आज बचा क्या है? आज बचा क्या है? आज सिर्फ तुम्हारे पास अपने पैर और हाथ हैं। बुद्धि भी उसकी काम करती है जो सही सलामत अपने परिवार को चलाता है, अपनी खेती कार्य को सही टाइम से पानी देता है, सही टाइम से खाद देता है, तभी पैदा होती है। अपने बच्चों को समय पे स्कूल भेजता है, अपने समय से बच्चों के लिए शहर में चाहे वो कमरा की व्यवस्था करे, चाहे कोचिंग की व्यवस्था करे, चाहे स्कूल की व्यवस्था करे। लेकिन हमारी व्यवस्था ही अपसेट है
हम सही मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए हम उन बंधुओं से भी कहना चाह रहे हैं, हमारे समाज के बंधुओं से, कि हमें 100% मिलकर के आरक्षण को लेना चाहिए। और राजस्थान प्रदेश में हमको ताकत तो दिखानी पड़ेगी। ताकत दिखाने के लिए खर्च भी होता है, आप जानते हो, किराया भाड़ा भी लगेगा, टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन 2.5 महासभाओं में इस समाज